देखिए, आज हमें कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 1.3 है वास्तविक संख्याएं, उसका प्रश्न नंबर 3 को हल करना है। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं आपर में हैं। हमको क्या सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं दी हैं नीचे, ये कैसी हैं, आपर में हैं। पहला सवाल दिया है 1/√2, दूसरा सवाल दिया है 7/5 और तीसरा सवाल दिया है 6+√2। देखिए, अब ये जो पहला सवाल दिया है उसको हम हल करते हैं। पहला सवाल दिया है 1/√2। अच्छा, सवाल में क्या दिया था कि ये कैसी संख्या सिद्ध करना हमको, अपर में। तो हम इसका ठीक उल्टा मानेंगे। हम मानेंगे माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। क्या माना हमने? माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर होगी a/b के, क्योंकि जो भी परमेय संख्या होती, परमेय संख्या को हम a/b के रूप में मानते हैं। जो भी परमेय संख्या होती और जिसमें ये जो b होता है, ये b 0 के बराबर नहीं होता है। जहाँ a और b पूर्णांक हैं, ए और बी हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, और ए और पूर्णांक हैं। ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये जो हमारा ए और बी है, इसमें अगर ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या मतलब है इसका? जैसे कि ये ए है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × ए, और नीचे कितना है, बी, तो बी को लिख सकते हैं 1 × बी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो दोनों में 1 है, तो ये कॉमन होगा, यानी ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो क्या मतलब हुआ कि 1 क्या है, ए और बी में उभयनिष्ठ है। जहां ए और बी पूर्णांक है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, ये जो 1/√2 है, हमने किसके बराबर माना था, a/b के बराबर। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसका हम कैसे गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, b का 1 से हो जाएगा b, 2 का a से होगा तो √2a। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर इसका वर्ग कर देंगे, तो b² बराबर √2a², ये हो जाएगा b² बराबर √2 का स्क्वायर 2a²। इस 2 को हम b के नीचे लाएंगे तो b²/2 बराबर a²। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब इसमें क्या लिखना है हमको, हमें लिखना है कि यदि, क्या लिखेंगे, यदि 2 से b² विभाजित है तो 2 से b²
बी भी विभाजित होगा। अतः 2b का एक गुणनखंड है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि यहाँ पर अगर हम a बराबर 2 मान लें तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि a स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4, तो जो a होगा a भी क्या होगा? a भी 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, यानी जितना a स्क्वायर जब 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। तो वही हमने कहा कि a स्क्वायर हटा दो परिचय करना। यहाँ पर a के स्थान पर b लिखना था हमको, b बराबर 2 और ये b स्क्वायर। अब यदि अगर 2b का एक गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं कि b बराबर 2k। क्यों? क्योंकि जो हमारा b है उसमें क्या है? एक गुणनखंड उसका कितना है? 2 है। तो हम क्या करेंगे अब कि अब ये जो b का मान है वो हम समीकरण 1 में जहाँ k एक पूर्णांक है। अब जो हमें समीकरण दी थी उसमें जो समीकरण में हमें क्या दिया था कि जो हमारा b का मान है, b का मान कितना है? 2k। इस b के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारी? उसमें हम समीकरण 1 में 2k b के स्थान पर हमने कितना रख दिया? 2k बराबर ये कितना था? a स्क्वायर। अब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर अपॉन 2 बराबर a स्क्वायर। 2 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना बच गया? 2k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। k स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी a स्क्वायर अपॉन 2। ये समीकरण नंबर हमारी 2। वो पहली समीकरण हमारी 1 थी और ये समीकरण 2 हो गई। तो देखिए अब इसमें वही बात फिर कहेंगे हम, यदि 2 से a स्क्वायर विभाजित है तो 2 से a भी विभाजित होगा। अतः 2a का एक गुणनखंड है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि
जबकि हमारी परिकल्पना के अनुसार ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, जिसमें 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको बताना था। देखिए, अब सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट 7√5 है। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये कैसी अपरिमेय संख्या है। तो वही फिर मानेंगे हम। ठीक, इसका उल्टा कैसे? माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम किसके बराबर मानेंगे? a/b, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में मानते हैं। जहाँ जो b है, ये b 0 के बराबर नहीं रहता है। अब इसमें a क्या है लिखेंगे। जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b क्या है? पूर्णांक हैं। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। जैसा कि अभी हमने पिछले सवालों में बताया था कि a बराबर 1/a और b बराबर 1/b। तो जो एक है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये क्या है? a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब ये आगे हम अब इसको हल करते हैं। जैसे कि ये पुनः इसको लिखो, समीकरण कितनी दी है? 7√5 बराबर a/b। इसमें से हम इस 7 को हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा √5 बराबर a/7b। ये समीकरण नंबर हमारी
1 होगी। अब ये जो समीकरण 1 है इसमें ए और बी क्या है, जहाँ ए और बी पूर्णांक हैं। यदि इसमें ए और बी पूर्णांक हैं तो ये जो संख्या है तो संख्या a/7b एक परिमेय संख्या होगी। a/7b कैसी होगी, ये परिमेय संख्या होगी। यदि a/7b परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a/7b किसके बराबर है, √5 के बराबर है। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी क्या है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, जिसमें 7√5 एक परिमेय संख्या है। जिसमें 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि √5 तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, तो ये त्रुटिपूर्ण है। तो हम नीचे लिखेंगे कि अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको बताना था। अतः ये जो सवाल में हमें दिया था कि 7√5, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन, 7√5। यही हमको बताना था। देखिए अब इसका तीसरा पार्ट हम हल करते हैं। तीसरे पार्ट में कितना लिखा है, 6 + √2। तो 6 + √2 इसको हमें क्या करना, अपरिमेय सिद्ध करना है। और जब इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम ठीक इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, वही जो अभी हमने पहले और दूसरे सवाल में माना था। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है ये, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम
6 प्लस √2 बराबर a/b। इसको हम a/b के रूप में क्यों लिखेंगे? क्योंकि किसी भी परमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखते हैं, जहाँ ये जो b होता है ये बराबर नहीं है 0 के। अब इसमें a और b क्या है तो नीचे लिखेंगे वो जो पहले और दूसरे सवाल में जैसे लिखे, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, जिसमें a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। जैसा कि हमने पहले और दूसरे पार्ट में किया है। अब इसको आगे लिखेंगे, हम इसको हल करेंगे। ये कितना लिखा था? 6 + 2 बराबर a/b। इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो ये √2 बराबर a/b - 6। इसको हम और हल कर लेंगे, इसमें b हमारा एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ बचेगा a 6b। समीकरण नंबर 1। देखिए ये समीकरण 1 में a और b हमारे क्या हैं? पूर्णांक। लेकिन a और b पूर्णांक हैं। a और b हमारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो ये जो संख्या है तो a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। तो ये जो a - 6b/b है ये क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। और देखिए ये जो a - 6b/b ये किसके बराबर है? √2। तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। देखिए तो √2 क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या। और √2 क्या है? तो हम लिखेंगे जबकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। √2 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, जिसमें 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये त्रुटि किस कारण हुई? क्योंकि हमने 6 + √2 को परिमेय संख्या माना था, तो ये हमसे त्रुटि हुई। तो हम लिख देंगे कि अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है,
ये क्या होगी 6 + √2 एक आपर में संख्या होगी, यही हमको सिद्ध करना है।